वोट अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है और दरभंगा से सीतामढ़ी जाने वाले हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और तमाम नेता सब। इसी वक्त यहाँ का दृश्य देख सकते हैं आप। यह दृश्य है मुजफ्फरपुर के 0 माइल का और यहाँ पे कुछ ही देर में राहुल गांधी। क्या आपके मोहल्ले में, कस्बे में किसी का वोट कटा है? वोट कटा है इसके ऊपर। राहुल गांधी 17 अगस्त से जो यात्रा पर निकले हुए हैं और इनको और मुद्दा पे बात करना चाहिए कि वोट अधिकार यात्रा पे ही बात करना। देखिए वोट देवेश चंद्र ठाकुर को जानते हैं? हाँ हाँ, अरे बढ़िया से सांसद है। हाँ 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 जानते। क्या बोले थे, याद है? नहीं याद है, नहीं याद है। यादव और मुस्लिम हमारे आवास पे आओ सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के लिए। हाँ। इससे गंदा कोई दे सकता है क्या भाषण? राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ राहुल गांधी के यहाँ वहाँ के लोग सब गए थे चाय पीने के लिए। इसलिए गए थे कि वहाँ के कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था जबकि वह जिंदा थे। तो राहुल गांधी उनके साथ चाय पी करके और चुनाव आयोग को यह संदेश दिए कि से देखिए, जिसको आप मृत घोषित किए हैं वह लोग हमारे साथ चाय पी रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है और दरभंगा से सीतामढ़ी जाने वाले हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और तमाम नेता सब। इसी वक्त यहाँ का दृश्य देख सकते हैं आप। यह दृश्य है मुजफ्फरपुर के 0 माइल का और यहाँ पे कुछ ही देर में राहुल गांधी का यात्रा यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे तमाम लोगों को देख सकते हैं कि से चारों तरफ आपको नज़र आएगा सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही भीड़। यह रास्ता है जिस रास्ता से राहुल गांधी का यात्रा इधर से होकर के गुजरेगा और सीतामढ़ी की तरफ जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन सब से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि से वाकई वोट का चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस सब में यह युवा सब का क्या राय है, क्या नहीं है, उसके बारे में विशेष बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मृत्युंजय झा हुआ। मृत्युंजय झा जी। बिहार में अभी यहाँ पे कुछ ही देर में राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा पहुँचने वाला है, तो उस पर आप लोग का क्या कहना है? क्या कहना है, जैसा अभी आप देख सकते हैं कल यहाँ 0 माइल कोई बहुत बड़ा वो जगह नहीं है, ठीक है। कल पर्व का समय था, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग मतलब जो छोटे तबके के लोग थे जिसके लिए राहुल गांधी और सारी पार्टियां जितने भी वो हैं नेता दल सब कहते हैं कि अरे हम छोटे दल के वो हैं, कहा कि जनरल कास्ट का तो सब लोग कोई इज्जत करता नहीं है। सबसे बड़ी बात, सब लोग छोटे जनरल कास्ट का कोई इज्जत नहीं ना। आप जितने भी जो भी नेता हैं, चाहे वो हमारे मोदी जी हो गए, हालांकि हम जनरल से तो हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, फिर भी हमारे जनरल से हैं आप तो बीजेपी को सपोर्ट। बस सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि बीजेपी कुछ ना कुछ काम कर रही है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ काम कर रही है। लेकिन माननीय हमारे राहुल गांधी आ रहे हैं, एकदम उचित बात है। लेकिन ये बताइए कि कल के डेट में त्यौहार का समय था, अब जितने भी गरीब तबके के लोग थे सब लोग रेडी अपना जो भी दुकान जो भी झंडा था अपने सब कुछ लगाए, उन सबको उजाड़ फेंका गया। आखिर क्यों? आखिर ऐसा नेता आने से, नेता मतलब क्या, सरकार मतलब राजा, तो राजा अपने समाज का हित चाहेगा कि यही चाहेगा? चलिए वो सब बात की बात है, लेकिन वोट अधिकार यात्रा, क्या आपके मोहल्ले में, कस्बे में किसी का वोट कटा है? वोट कटा है इसके ऊपर तो अब मोहल्ले कस्बे की बात हम नहीं देखे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे माननीय विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं माननीय अमर कुमार पासवान, ठीक है, हमारे कॉलोनी में मतलब उनको पता है कि यहाँ से हमको वोट नहीं मिलने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक भी बार आएंगे नहीं और एक भी बार अपना शक्ल नहीं दिखाएंगे। एक बार वो अभी तक नहीं आए हमारे यहाँ, 5 साल होने को आया है, एक बार नहीं आया। वहाँ क्या परिस्थिति, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। आखिर आपको वोट नहीं दिया गया, उसके पीछे आप कारण जानेंगे क्यों नहीं दिया गया, तो वो नहीं जानना है। आप लोग तो पहले से ही बोल रहे हैं कि हम बीजेपी समर्थक। महाराज तो सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग बोले तो करें क्या? आखिर आपका जो बयान है, जैसे हमारे आरजेडी के सपोर्टर हैं, आपको ये मुन्ना यादव मीनापुर विधायक, उनका भाषण सुनते हैं, क्या बोले हैं वो? बोलिए ना, क्या बोले? वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर हम क्या मतलब मियाँ मुन्ना भाई जो भी अपना उनका जो बयान था हम उतना नहीं ध्यान दिए, कहा कि ये सब फर्जी चीज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो तो कान में आएगा ना। तो उसमें जनरल क्या, जनरल कहाँ? देवेश चंद्र ठाकुर को जानते हैं? हाँ अरे बढ़िया से सांसद है। हाँ जानते। क्या बोले थे, याद है? नहीं याद है, नहीं याद है। यादव और मुस्लिम हमारे आवास पे आओ सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के लिए। हाँ। इससे गंदा कोई दे सकता है क्या भाषण? इससे गंदा भाषा दे सकता है? आखिर मान के चलिए कि यादव और मुस्लिम, तो जहाँ तक मुस्लिम जनजाति की बात है तो उनको डायरेक्ट बोलते हैं कि यादव और मुस्लिम हमें वोट नहीं करता है, हमारे आवास पे आओ, चाय पानी पी करके आवास चले जाओ, काम नहीं करेंगे हम तुम्हारा। ठीक बात, खुले मंच पे बोलते हैं। ठीक बात है, खुले मंच पे बोले। लेकिन अगर हम ऐसा राजनीति होना चाहिए क्या बिहार? तो अभी बिहार तो शुद्ध से तो शुद्धता यही है कि जनजाति का राजनीति है बिहार में। और क्या है? जातीय राजनीति के अलावा कुछ है? युवा के पास, किसी के पास रोजगार है?
हम यादव हैं तो भैया यादव हैं। जैसे अभी हमने आपको अपना बात स्टार्ट करते समय क्या बोला कि हम भाई जनरल से तो हम बीजेपी की सपोर्ट है, शायद हमको पता है कि उसके अलावा हमारे सपोर्ट में कोई और नहीं है। हालांकि बीजेपी सपोर्ट में नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कोई सपोर्ट में। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि हिंदू को लेके, और हम शुद्ध कट्टर हिंदू हैं भाई, ये बकचोदी नहीं चलता कि अच्छा हाँ भाई हमको आ गए आखिर करके वही बात पे। वोट आपके मोहल्ले में कटा है कि नहीं कटा है? ये हमको नहीं जानकारी है। नहीं है, नहीं हमको नहीं जानकारी। और भी लोग हैं, वोट कटा है किसी का? हम लोग वोटर लिस्ट किसी का चेक नहीं किए हैं। अच्छा, आप अपना चेक किए हैं कि नहीं? हम लोगों का वोट नहीं कटा है। नहीं कटा है। हम लोगों का तो वेरिफिकेशन में गया आ गया। आपके समाज में किसी भी व्यक्ति को? हमारे समाज में नहीं। हम लोगों का इधर वैशाली घर है, उधर कभी किसी का वोट हमको कटता हुए नहीं दिखा है। ये आपको बिहार का जो नॉर्थ एरिया है उधर में जो आपको बॉर्डर से जो लगता है एरिया, उधर का कुछ वोट कटने का हम लोग न्यूज में पढ़े हैं। अच्छा। बात बाकी अब उस क्षेत्र का जो वोटर लिस्ट देखता है उसको आइडिया होगा। वैशाली के हैं तो वैशाली में ही राघोपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। हम लालगंज विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हाँ, हम बता दे रहे हैं, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ राहुल गांधी के यहाँ वहाँ के लोग सब गए थे चाय पीने के लिए। इसलिए गए थे कि वहाँ के कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वह जिंदा थे। तो राहुल गांधी उनके साथ चाय पी करके और चुनाव आयोग को यह संदेश दिए कि से देखिए, जिसको आप मृत घोषित किए हैं वह लोग हमारे साथ चाय पी रहे हैं। तो आपको ये चीज़ तो मालूम होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि से जहाँ जहाँ बॉर्डर इलाका है वहाँ पे वोट कट रहा है। जैसा हमने न्यूज़ में देखा, मान के चलिए कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का किसी वोटर का अगर वोटर लिस्ट से नाम अगर कटा है तो उस क्षेत्र का तो वोटर लिस्ट हम चेक नहीं किए हैं। जिनका कटा है वो ठीक है, राहुल गांधी से मिले हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो चुनाव आयोग का जो कर्मचारी है उनका जो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, उनकी मतलब कि ये नॉलेज की बात है, वहाँ पे फिर से रीवेरिफिकेशन कराया जाए। अच्छा, आप एक आम जनता है, आम जनता के हिसाब से क्या राहुल गांधी या वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं वह सही किए हैं या गलत? राहुल गांधी वोट अधिकारी, हर आदमी का वोट अपना अपना वोट का अधिकार है, वोट अधिकार यात्रा निकाले वो सही है, लेकिन कब आना है, जैसे कि अभी हमारे भाई बोले कि 0 माइल क्षेत्र में जो वोट अधिकार यात्रा का जो प्रोग्राम रखा गया है आज गणेश चतुर्दशी पे, कल तीज का पर्व था हम लोगों का हिंदू में, तो तीज के पर्व में जितना लगभग 200 छोटा दुकानदार है 0 माइल में जो फुटपाथ पे बिक्री करके अपना परिवार चलाता है, उनका दुकान बंद हुआ। उनका सामान जो है गैर कानूनी जेसीबी से लोग देखेंगे, दुकानदार का फल और आदि उठाकर ट्रैक्टर से ले गया लोग। वो ठीक है, मान के चलते कि राहुल गांधी लोगों के वोट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जिसका व्यवसाय प्रभावित हुआ है, जिस व्यवसाय से उनका परिवार पलता है या उनका परिवार का पेट पलता है, राहुल गांधी को वोट दे देने से राहुल गांधी डायरेक्ट उसका परिवार तो नहीं चला देंगे, चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी हो या बीजेपी हो, बीजेपी का नरेंद्र मोदी क्यों नहीं। तो कम से कम जिसका जो व्यवसाय है उसको तो बाधित नहीं करना चाहिए, उस पर तो प्रहार नहीं करना चाहिए किसी भी नेता को, चाहे किसी भी दल के नेता हो। ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। बात बाकी वोट अधिकार वो जहाँ भी बड़ा नेता जाता है वहाँ का यही हाल है। और देख सकते हैं आप लोग, किसी टाउन के इलाका में आप बोल रहे हैं, किसी रोड के किनारे में जितने भी छोटे छोटे दुकान सब लगा हुआ था, तो वह जो है से सभी के दुकान को उजाड़ दिया गया। क्या आपको लग रहा है कि से वह दुकान सब जितने भी लगे हुए रहते हैं लीगल तरीके से लगे? लीगल नहीं है, इनलीगल है, तो लीगल ढंग से सरकार उसको व्यवस्था करके देगी ना। जो सरकार उसको उखाड़ने का शक्ति रखती है वो उसको क्या व्यवस्थित करके देने का शक्ति नहीं रखती है? उखाड़ने के लिए आप है, आखिर में उसके पास व्यवस्था नहीं, तब तो रोड पर छान के बैठा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि से राहुल गांधी 17 अगस्त से जो यात्रा पर निकले हुए हैं, और इनको और मुद्दा पे बात करना चाहिए कि वोट अधिकार यात्रा पे ही बात करना? देखिए, वोट अधिकार यात्रा पे वो बात कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन से पहले सब अभी अपने अपने मतलब वोट के लिए जो है सब लोग अपना अपना चाल चलते हैं। सिर्फ वोट अधिकार यात्रा पे बात करने से नहीं होगा ना। यहाँ का जो विकास, बिहार में विकास के नाम पर जो भी है उसका व्यवस्था, मान लीजिए यहाँ रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन जो है सब आपको चला जाता है उधर गुजरात की तरफ, यहाँ पे तो कोई भी कंपनी नहीं है। अब इसके लिए कोई भी नेता नहीं सोचता है। वोट अधिकार यात्रा मान के चलिए राहुल गांधी जी निकाले हैं, चाहे कोई भी पक्ष का नेता हो, कोई भी पक्ष का नेता यह नहीं कर रहा है। हर साल तो हर 5 साल में तो इलेक्शन होता ही है। कौन सा पार्टी जो है सो इंडस्ट्री ला के दे रही है हमारे बिहार में, इस पर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो किसी को करना ही नहीं है। बस वोट लेने समय 5 साल में एक बार हर नेता दिखता है। अभी जैसे अमर पासवान जी 5 साल में एक बार आए, ठीक है, इलेक्शन लिए, वोट मिला, जीते जीते, नहीं जीते, क्षेत्र से उनको कोई मतलब नहीं है। 5 साल के लिए आप जब नेता बने हैं तो 5 साल आपको विजिट करना। 5 साल का मुखिया बने आप हमारे क्षेत्र का, हमारे मान के चलिए प्रधान आप बने हैं, अब 5 साल में हम भूखे सोए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इन बातों पर भी ध्यान देना है राहुल गांधी या उनसे जुड़े हुए जो भी पार्टी है उन सभी को, ये मेरा कहना है। वो मुद्दे से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को रट रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा। उसमें कोई और लोगों का बहुत तरह का मांग है, मुद्दा बहुत सारे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है,
अपलायन है, ये सब भी मुद्दे को चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट वही अधिकार बात तो यात्रा हम पे बोल रहे हैं ना कि सिर्फ वोट अधिकार हमको मिल जाने से क्या हमारा परिवार चलेगा? हम वोट मान के हमको लेकिन वोट ये अधिकार बात मिल आपको जाएगा। ध्यान में रखना होगा कि ये बहुत बड़ा हथियार होता है। ठीक है, एक वोट, वो ठीक है, छोट का अधिकार, वोट का अधिकार। वोट के साथ साथ और भी चीज का अधिकार होना चाहिए ना आदमी को। किसी वोट देख सिर्फ वोट सकते हैं देने से आप नहीं लोग किसी इधर पे तमाम लोगों का जनसैलाब आप देख सकते हैं, और इधर जो है से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी का यात्रा यहाँ पे पहुँचने वाला है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी का झंडा लेकर के ही वह निकले हुए हैं। बाकी आपको यह वीडियो देख करके कैसा लगा है, अपना प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। हम अभिषेक कुमार विक्की, हमारा सहयोगी रामचंद्र जी थे, सत्यमेव जयते।